नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। हम आज लेकर आए हैं पोकायोके। पोकायोके एक जापानीज वर्ड है जिसका कि इंग्लिश में मीनिंग है मिस्टेक प्रूफिंग, फेल सेफिंग। ये एक ऐसी प्रणाली या ऐसे डिवाइस का यूज है जो कि गलती होने से रोकता है, या अगर गलती हो जाए या मिस्टेक हो जाए तो उसको ऑटोमेटिक करेक्ट करता है। आइए देखते हैं कि ये कब और कहां हम यूज कर सकते हैं। तो इसकी 5 सिचुएशन है जहां कि हम इसे यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो है कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी मेथड, कोई भी एक्टिविटी या बिजनेस में हो या मैन्युफैक्चरिंग में हो, जहां आप एक ऐसी जगह, ऐसी प्रोसेस को, ऐसी पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लिया है कि यहाँ पे कोई आदमी, कोई ह्यूमन एरर हो सकता है, कोई आदमी मिस्टेक कर सकता है। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि जब आप हैंड ऑफ करते हैं किसी सिस्टम को या किसी कस्टमर को, जब ट्रेडिंग में है तो कस्टमर और मैन्युफैक्चरिंग में है तो प्रोसेस को या प्रोडक्ट को, जैसे इसमें कॉमन है फैक्ट्री के लिए कि शिफ्ट चेंज ओवर कर रहे हैं, या जो बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग है उसमें ऐसे है कि जब एग्जीक्यूटिव चेंज हो रहा है, जब मैनेजर चेंज हो रहा है, जबकि रिप्रेजेंटेटिव या मर्चेंडाइजर चेंज हो रहा है। उसके बाद जो तीसरी कंडीशन है वो है कि सर्विस प्रोसेस में एक ऐसी स्टेप, एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि कस्टमर गलती कर सकता है, लेकिन आप एज ए ट्रेडर कस्टमर को ये बता तो नहीं सकते कि ये आपकी गलती है, तो इसलिए वहां पे हम यूज करते हैं मिस्टेक प्रूफिंग सिस्टम को। अब चौथा जो इसमें है कि कहीं पे ऐसा होता है कि ह्यूमन एरर के साथ कोई ऑटोमेटिक सिस्टम भी है जो अपने आप गलती होने का चांसेस होता है। उसके बाद के सिस्टम है कि जो आप पहले स्टेज में, जैसे कि एक सिस्टम है जो 3 घंटा या 4 घंटा चलने वाली है और पहले 10 मिनट के अंदर में आप गलती करें और वो बहुत माइनर होता है, लेकिन जब आप एंड में जाते हैं यानी प्रोसेस के खत्म होने पे जाते हैं तब आपको पता चलता है कि ये जो गलती प्रीवियसली बहुत छोटी हुई थी वो अब बहुत बड़ी हो गई है। तो ऐसी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। उसके बाद है कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ एरर, जिस चीज़ का जो गलती तो है ही, ये सबको पता है, लेकिन उसका जो परिणाम है वो बहुत ही कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है। तो इन 5 जगहों पे हम यूज करते हैं मिस्टेक प्रूफिंग। तो हम इसमें करते क्या हैं, कैसे हम ये मिस्टेक प्रूफिंग करते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले है कि जो भी आपकी एक्टिविटी है उसका एक फ्लो चार्ट मंगवाएं, या अगर फ्लो चार्ट अवेलेबल नहीं है तो आप फ्लो चार्ट मंगवाएं। उनके सिस्टम के जानकार को, एक्टिविटी के जानकार को बुला करके आप उसका फ्लो चार्ट बनाएं। फ्लो चार्ट बनाने के बाद हर एक एक्टिविटी पे आपको प्रॉपरली ध्यान देना है कि इसमें कहाँ पे कोई ह्यूमन एरर हो सकता है, कहाँ पे ये कोई गलती किया जा सकता है। उसको आइडेंटिफिकेशन के बाद आपको यह है कि जब गलती पता चल गई है कि यहाँ हो सकती है तो उसमें आपको हर पोटेंशियल वे को फाइंड आउट करना है कि कैसे ये गलती को हम ऑटोमेटिकली रोक सकते हैं, कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद है कि अगर ऐसा है कि जो एरर कुछ इस तरह के हैं जिसको कि आप रोक नहीं सकते, तो उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव हम क्या कर सकते हैं कि वो दोबारा ना हो, या अगर हो तो उसका इफेक्ट कम हो। उसके बाद है कि चूज द बेस्ट मिस्टेक प्रूफिंग मेथड, कि जो सबसे बढ़िया मिस्टेक प्रूफिंग मेथड आपने चूज किया है उसको पहले इंप्लीमेंट करने से पहले आप उसको टेस्ट करें। टेस्ट करने के बाद आप रिव्यू करें कि जो रिजल्ट हमने किया था, जो रिजल्ट हमने सोचा था, वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर नंबर 4 पे जाएं। फिर से आप हर स्टेप को ये देखें कि कैसे इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। कि जब फ्लो चार्ट आप बना रहे होते हैं तो ह्यूमन एरर को जहां जहां आपने आइडेंटिफाई किया एक साथ, उसी टाइम में आपको ये सोचना है कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अब हर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए जो पोटेंशियल एरर को आप उल्टा सोचें कि अगर ये इसको हम इस स्टेप को हटाएं तो क्या होता है, और अगर इस स्टेप को रहने दें तो उसको फिर कैसे इस इम्पैक्ट को हम कम कर सकते हैं। तीसरी चीज जो है कि फॉर ईच एरर थिंक पोटेंशियल वे टू मेक इट इम्पॉसिबल, कि हर चीज के लिए, हर पोटेंशियल एरर के लिए आपको ये जरूरी है ये समझना कि इसको हम कैसे ऐसे बनाएं कि ये मिस्टेक हो ही नहीं। अब इसमें है कि ये हम कैसे सोचें कि स्टॉप एरर सोचने के क्या तरीके हैं। तो इसके 3 तरीके हैं।
जैसे कि हमने बताया था उसमें एरिक पीडी जिसने रिस्क असेसमेंट देखा है उसमें उसी से ये मिलता जुलता है कि ये रिस्क नहीं है, ये मिस्टेक है। तो इसमें मिस्टेक में क्या है कि 3 प्रोसेस है, एलिमिनेशन, रिप्लेसमेंट एंड फैसिलिटेशन। एलिमिनेशन यानी जो एक्टिविटी है उसको हम निकाल दें, और रिप्लेसमेंट है कि उसके बदले, जैसे कोई चीज़ों में है कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते तो हम उसके तरीके को बदल सकते हैं। दूसरी बात है कि फैसिलिटेशन, फैसिलिटेशन से मतलब है कि कॉन्टैक्ट एक्शन फॉर ईजियर देन द एरर, कि आप कुछ ऐसे इक्विपमेंट वहाँ पे लगाएं, कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम वहाँ पे लगाएं, कुछ डिवाइस यूज करें जिससे कि आप उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। तो इन 3 चीज़ों को याद रखें कि एलिमिनेशन, रिप्लेसमेंट एंड फैसिलिटेशन। उसके बाद है कि अगर हर हाल में ऐसा हो कि जो एरर है उसको हम रोक नहीं सकते, वो क्वाइट ऑब्वियस है, वो हो ही जाता है। इन दैट सेंस जब आप एरर को मिनिमाइज करते हैं तो कॉन्सिक्वेंस को ध्यान में रखते हुए कि अगर ये हम करते हैं तो इससे इकोनॉमिक लॉस क्या हो सकती है। उसके बाद है कि मिस्टेक प्रूफिंग में जो सबसे 5वां चीज़ है कि वो मेथड और वो डिवाइस हम कैसे इन्वेंट करें, कैसे हम समझें कि ये चीज़ जो हम कर रहे हैं ये बिल्कुल सही होगा। आपने टेस्ट किया है लेकिन टेस्ट से करने से पहले आप इन 3 चीज़ों पे गौर कर सकते हैं। पहला यह है कि सक्सेसिव इंस्पेक्शन, सेल्फ इंस्पेक्शन और सोर्स इंस्पेक्शन। सक्सेसिव का मतलब यह है कि जब जो आदमी अभी तक इस एक्टिविटी को अंजाम दे रहा था उसके बदले में दूसरा आदमी आ रहा है, वो आदमी जो रिप्लेसमेंट है वो पहले वाले आवर्स का, पहले वाले कामों को बारीकी से ध्यान से देखे कि क्या इसमें गलती किया होगा, ये इंस्पेक्शन है। दूसरा है कि सेल्फ इंस्पेक्शन। सेल्फ इंस्पेक्शन फैक्ट्रियों में यह है कि चेकलिस्ट, ट्रेडिंग में भी है कि बिलिंग बुक होते हैं जिसमें कि बहुत सारे चीज़ें टिक करने का रहता है। तो आप खुद कोई काम करें और काम को जब एंड की तरफ जा रहे हैं आप, तो आप एक बार इंस्पेक्शन करें कि हमने जो अभी तक काम किया है, हमने जो एक्टिविटी की है ये उसी तरह का है या वो हमने वैसे किया है जो कि हमने प्री डिसाइडेड है, जो कि हमारे एसओपी में है। उसके बाद है कि सोर्स इंस्पेक्शन। सोर्स इंस्पेक्शन यह है कि जब आपको कोई गलती पता चलता है तो आप इसको वर्क बैक कि पीछे जाके चेक करें कि ये कैसे ये मिस्टेक आ रहा है, कहाँ से ये मिस्टेक आ रहा है, और वो सोर्स पे जाके उसको बंद करें, यानी स्टॉप एट द सोर्स। इसके आगे है कि सेटिंग फंक्शन और रेगुलेटरी फंक्शन। सो सेटिंग फंक्शन क्या है? सेटिंग फंक्शन में 4 मेथड हैं। पहला है कि फिजिकल मेथड, उसके बाद है सीक्वेंसिंग मेथड, फिर है ग्रुपिंग मेथड और इंफॉर्मेशन इन्हेंसमेंट। सो फिजिकल मेथड क्या है कि जब भी कोई सामान आपकी बनती है या एक्टिविटी बनती है तो उस जगह पे जा करके उसको टच करके प्रॉपर्ली फील करके आप उसको इंस्पेक्ट करें कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। उसके बाद है कि टच करने से मतलब है कि जैसे कोई ठोस वस्तु है तो उसकी डायमीटर आप चेक कर सकते हैं, उसकी रेडियस आप चेक कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर सेंसर से चेक कर सकते हैं, टेम्परेचर गन से कर सकते हैं, यानी जो भी इंस्पेक्शन है वो फिजिकल है। सीक्वेंसिंग मेथड का ये मतलब है कि आपके एसओपी के हिसाब से आप चेक करें कि जो इतनी भी एक्टिविटी हमने की है वो एक के बाद दूसरा एक ऑर्डर में है, एक सीक्वेंस में है। फिर तीसरा है कि फिक्स्ड वैल्यू या ग्रुपिंग। फिक्स्ड वैल्यू का मतलब है कि जैसे 4 किलो, 5 किलो, 3 किलो, 10, 20, 30 ऐसे कि जो आपने आपके एसओपी में है उस हिसाब से प्रोडक्ट या प्रोसेस या सर्विस वो उस नंबर को वेरीफाई कर रहा है। ग्रुपिंग में एक चीज़ और आप ध्यान दे सकते हैं कि जैसे कि आपको प्लास्टिक बोतल है जो कि बहुत हल्का है, हम जब जॉनसन बेबी पाउडर का कर रहे थे या जॉनसन बेबी ऑयल का कर रहे थे तो उसमें था कि एक बैग में 86 ऑयल बोतल होनी चाहिए या एक कार्टन में हनीकॉम में 14 होना चाहिए या 12 होना चाहिए। तो उसके लिए एक सिंपल मेथड है कि आप वेगिंग स्केल लगाते हैं। वेगिंग स्केल में आप प्रत्येक की वजन के हिसाब से आप उसमें पहले से फिक्स कर देते हैं। सो अगर कार्टन का या बैग का उससे वेट कम होगा तो आपको वो रिजेक्ट करता है। तो इस सिस्टम में बहुत बड़ी बात यह है कि आपकी काउंटिंग यानी ग्रुपिंग यानी 12 एक साथ काउंट हो जाता है या आपको 24 एक साथ काउंट होता है, तो उसको हम कहते हैं ग्रुपिंग मेथड। उसके बाद जो चौथा है वो चौथा बड़ी नई है कि इंफॉर्मेशन इन्हेंसमेंट। ये इस तरह का चीज़ है कि जैसे आप डिस्पैच करते हैं तो डिस्पैच स्टाफ के साथ यानी ट्रांसपोर्ट स्टाफ के साथ
आप एक प्रोडक्ट की बारे में डिटेल जानकारी का एक बना हुआ वेरीफाई किया हुआ लेटर देते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन है जो कि जैसे कि COA जिसको हम कहते हैं, तो वो एक लेटर है जो कि अब देना कंपलसरी हो गया है। पहले ये बिल ऑफ लेडिंग होता था, लेकिन अब COA भी होता है, ये भी कंपलसरी होता है, खास करके जब बॉर्डर क्रॉस कर रहे होता है आपका प्रोडक्ट। तो ये है सेटिंग फंक्शन। उसके बाद आता है रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन इस तरह का फंक्शन है कि अगर ये ना हो तो एक तो वो अलार्म बजाते हैं, दूसरा ये है कि अगर अलार्म के बाद एक ऐसी भी सिस्टम है जो कि आपको उस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ने देता है, वहीं पे होल्ड कर देता है। तो इसके दो हैं, एक तो है वार्निंग फंक्शन, दूसरा है कि कंट्रोल फंक्शन। तो यहाँ पे वार्निंग फंक्शन ये है कि बेल, बजर या रेड लाइट, येलो लाइट या कोई सेंसरी सिग्नल जो कि आपको कलर कोड पे बेस हो, यानी जो भी वर्क फ्लोर पे, शॉप फ्लोर पे जो लोग काम कर रहे हैं या जो सर्विस सिस्टम में जो सर्विस दे रहे हैं, उनको किसी तरह से आपको इन्फॉर्म करना है, किसी तरह से अलर्ट करना है। उसके बाद का जो फंक्शन है वो है कंट्रोल फंक्शन। कंट्रोल फंक्शन क्या करता है कि आपके प्रोसेस को आगे बढ़ने से वहीं पे रोक देता है, और ये बेसिकली माइक्रो सेंसर होते हैं और मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादातर यूज होते हैं। वहाँ भी यूज होता है, सर्विस सिस्टम में भी यूज होता है कि फलाना डॉक्यूमेंट अगर आपने नहीं दिया तो कस्टम पास नहीं करता है, या फलाने की मैन्युफैक्चरिंग प्रूफ आपने नहीं दी तो वो सप्लाई को नहीं आगे बढ़ने देता है। वो कहता है कि ये पेपर लेके आओ, उसके बाद ही आपका ये ट्रक आगे जा सकता है। और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में सब जगह सेंसर लगे होते हैं कि अगर एक फंक्शन नहीं हुआ तो दूसरी आगे वाली फंक्शन को रोक देता है, तो उसे हम कहते हैं रेगुलेटरी सिस्टम। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही, और आपको कैसा लग रहा है ये हमें फीडबैक जरूर दें।